क्राइम दस्तक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भूतपूर्व सैनिक ठाकुर दास। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि रामानंद नरवार जी से, जो कि हमारे 5 साल के इन्होंने कार्यकाल किया है और बहुत ही नम्रता से, सुशीलता से, और यहाँ तक कि कहते हैं चीटी तक से भी इनका कोई वाद विवाद नहीं हुआ है। आइए आप जानते हैं इनसे कि उनका जो 5 साल का कार्यकाल था वो कैसा रहा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर इसको रख दूं माइक को। जी रख दीजिए। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारी ग्राम पंचायत में आए और आज हमसे मिलने आए। मैं बहुत प्रसन्न हुआ और हम सौभाग्य का आपसे मुलाकात हो गई। नमस्कार सर। सर आपने ग्राम सौरा का जो ग्राम प्रधान का जो आपने चुनाव लड़ा था जी, आपका आपका व्यवहार, आपकी कुशलता, आपकी नम्रता, अपने से बड़ों का आशीर्वाद, अपने बड़ों के नीचे जो आप झुकते थे वो आपने करके दिखाया है। तो जो आज 5 साल के कार्यकाल में आपने जो ग्राम सौरा के अंदर जो विकास किया सर, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ग्राम पंचायत के अंदर जो हमने कार्य किए हैं उसके लिए हमारे समस्त ग्रामवासियों का और समस्त हमारी पंचायत का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ पूरा सहयोग किया है और मैं उस कार्य करने में सक्षम हो सका हूँ। सर्वप्रथम मैंने अपनी ग्राम पंचायत में खेल मैदान का निर्माण करवाया, जिससे युवा वर्गों के लिए एक नई जगह और प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे वो अपनी किसी प्रकार की तैयारी कर सकते हैं और उनका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा हो। दोनों विकास हो सकता है जी। ग्राम पंचायत में 2 गौशालाओं का निर्माण करवाया, एक स्थायी एक अस्थायी। जो एक वैध गौशाला है अच्छी तरह से चल रही है और किसानों के लिए इसका भरपूर लाभ मिल रहा है, क्योंकि उनको रात में जागना नहीं पड़ता है, जाना नहीं पड़ता है अपने घर। उनकी परेशानियां दूर करिए। हाँ, न किसी प्रकार के जीव जंतु का उनको काटने का डर रहता है। और मैंने अपनी ग्राम पंचायत में जहाँ पे अपन बैठे हैं, ये हमारा पंचायत भवन है जो हमारे गांव का मंदिर है। यहाँ पे किसी समय पे कोई आने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ पे सब उबड़ खाबड़ जगह पड़ी हुई थी, तो इसका मैंने सौंदर्यीकरण करवाया कि हमारी ग्राम पंचायत आकर यहाँ पे बैठे, हमारे ग्रामवासी अपनी समस्याओं को लेकर आए और यहीं से उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री की उस समय निर्देश थे, तो सर्वप्रथम मैंने इसी का निर्माण करवाया था। इसके पश्चात मैंने अपने गांव में जो हमारे गांव की ऐतिहासिक जगह है अथाई, उसका भवन निर्माण करवाया, एक वैध चबूतरे का निर्माण करवाया, एक लंबी बेंच का उसी पे निर्माण करवाया और वहां पर टैल्सीकरण करवाया, जिससे आज हमारे ग्रामवासी बैठकर वहां पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हमारे ग्राम में हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब जी की मूर्ति का भी मैंने उसी सन 2022 में उनका मूर्ति का जो अनावरण काल था वो करवा दिया था। इसके पश्चात हमारे गांव में जगह जगह जो गलियां खराब थी वहां पर सीसी निर्माण कार्य और नाल जहाँ पानी की समस्या थी भरने की, वहां पर नालियों का निर्माण, ये सब काम करवाया। स्कूल है हमारे गांव में 3, एक जूनियर है, 2 माने प्राथमिक है, वैसे तो 5 हैं, 2 माने प्राइवेट भी है। तो मैंने अपने 3 स्कूल में इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया, उनमें इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया, उनका सौंदर्यीकरण करवाया, उनकी मरम्मत करवाई, बढ़िया काम करवाया। वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की वो न रहे। जो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल है उसमें भी इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया, वहाँ पे एक नाला था उसका भी काम करवाया। और एक हमने यहाँ पे लंबी वो है गली है उसमें भी निर्माण कार्य करवाया। और जो हमारे रविदास धर्मशाला है उसका भी सौंदर्यीकरण करवाया, वहाँ पर रेलिंग वगैरह जी सभी काम करवाया। अन्य कार्य है 24 कूपों माने 24 कूपों में से 21 कूपों का निर्माण हो चुका है। कुआं खुदवाया है 21 कूप, जो आज किसानों को एक वरदान साबित हो रहे हैं, उनकी आय में वृद्धि हो रही है और उनको ठीक करवा के लाए। ऐसे हमारे जैसे सर आपने एक गांव के लिए एक प्ले ग्राउंड भी दिया है जो कि एक इतिहास में उसका नाम दर्ज हो गया है। 2 आपने गौशालाएं थी जो कि किसानों की समस्या सॉल्व करी। तीसरा आपने एक क्या बोलते हैं अपने आयुर्वेदिक अस्पताल का भी निवास किया है। आपने ग्राम पंचायत का भी विकास किया है, ग्राम के रथारी उसका भी आपने विकास किया है, गाँव में जो रोड खराब है उनका भी आपने विकास किया है और स्कूलों का भी आपने विकास किया है। इतना बड़ा आपने ग्राम सौरा के अंदर जो विकास का काम किया वो बाकी में सर एक देखने लायक है। लेकिन सर जब जनता ने आपको इतना प्यार दिया था तो आपने जनता की फुल सेवा करी, तो आगे सर क्या जनता की सेवा करेंगे आप?
जी, अगर हमारी जनता हमारे ऊपर आशीर्वाद देती है, वैसे उनका आशीर्वाद तो मेरे ऊपर सदा रहता है। मेरा उनसे आत्मीयता का भाव जुड़ा रहता है। मुझे इससे नहीं मतलब रहता है कौन है, मैं पूरे गांव को अपना घर परिवार समझता हूँ। उनके साथ कोई भी कार्य हो, कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर उनका आशीर्वाद रहा अपने सेवक के ऊपर, तो ये सेवक बर हमेशा उनकी सेवा करता है। सर क्या हमें आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं? हो सकता है, मैं जिला पंचायत का भी ट्राई कर सकता हूँ। अगर गांव में कोई वैसा वो होगा तो मैं जिला पंचायत। सर एक आपकी बहुत तारीफ सुनी जा रही है, वो मैं आपका क्वेश्चन मेरे बाद दिमाग पे आ रहा था, आज मैं आपसे पूछना है मुझे। सर भारत के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं जी जी, वहाँ पार्टी बाजी रहती है, हमेशा रहती है। जी जी। ये इसका मैंने कभी अपने लाइफ में सुना नहीं है कि वहाँ पार्टी नहीं है, लेकिन ग्राम सौरा के अंदर जब आप ग्राम प्रधान बने, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़के आप ग्राम प्रधान बने, तो सर ग्राम सौरा के अंदर पार्टी बाजी नहीं है और ना 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 कोई एक दूसरे से दोस्त करता। सर इसका कारण क्या है? सर इसका कारण है कि हम सब समाज के लिए सब मिलजुल कर एक साथ कार्य करते हैं और हम किसी जात पात में नहीं पड़ते हैं। हमारे लिए सभी लोग बराबर हो, चाहे मेरा हमारे ग्राम पंचायतों का बहुत बड़ा विकास करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। सर आप विकास करेंगे अगर आप जनता ने अगर मैं जनता ने मुझे फिर से चाहा और मैं उनकी सेवा में आया तो उनकी भरपूर सेवा करूंगा। सर्वप्रथम गांव में देखिए सोच लीजिए आप विकास करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पुस्तकालय और लाइब्रेरी का निर्माण करवाऊंगा, जिससे हमारे बच्चे शिक्षित हो सकें और आगे चल के तरक्की कर सकें। गांव में अभी हमारा स्टेडियम बनना है। मैंने इंटर और हाई स्कूल के लिए अपनी कलेक्टर मैम को दिया था, तो उनका प्रपोजल भी आया मेरे पास कि आप भेजिए प्रस्ताव, हम आपको हाई स्कूल तो देंगे अभी। तो उसके लिए भी हमारा प्रस्ताव बन रहा है, तो उसके लिए भी, और हमारे यहाँ एक बड़ा स्टेडियम भी बनेगा, जो हमारी मैडम ने मुझे बोला, आश्वासन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर हम उम्मीद करते हैं कि आप जी जी पंचायत चुनाव में उतरे। जी, जिस तरह से आपने ग्राम सौरा का विकास और उसकी चार चांद लगाई, इसी तरह आप पंचायतों को भी चमकाएं, आगे ले जाएं। जी जी, नमस्ते।